वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से। एंड फ्रेंड्स, पोइट्री सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द पोएम नंबर 7 एंड इट्स नेम इज मैकाविटी द माइस्टेरी कैट। एंड इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जिनका नाम है टी.एस. एलियोट, जिसका पूरा नाम है थॉमस एस्टर्न एलियोट। सो वेल फ्रेंड्स, एज यू नो इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। आज का जो सेशन है जिसका नाम हम दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन सेशन, और इंट्रोडक्शन सेशन में दो बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कवि का परिचय, टी.एस. एलियोट कवि का परिचय जानेंगे। एंड दूसरी बात, जो टाइटल दिया गया है मैकाविटी द माइस्टेरी कैट, इस टाइटल का उद्देश्य, टाइटल देने के पीछे क्या मकसद था कवि का, इन दो बातों पर हम आज के अपने इंट्रोडक्शन सेशन में चर्चा करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर पर जी जान से लगे हुए हैं, जुड़िए हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपनी तैयारी में और चार चांद लगाइए। हाजिर हैं हम लेकर के आप तमाम स्टूडेंट्स, आप तमाम व्यूअर्स के लिए क्लास 12th इंग्लिश पेपर का सब्जेक्ट। एंड पोइट्री सेक्शन में जैसा आपको मालूम है अभी हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 7 पर। तो ऐसे सभी फ्रेंड्स जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, यथाशीघ्र जुड़े, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड टी.एस. एलियोट, पूरा नाम थॉमस एस्टर्न एलियोट। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 एंड दिस इज द पोएम मैकाविटी द माइस्टेरी कैट, टी.एस. एलियोट के द्वारा लिखा हुआ है। टी.एस. एलियोट, द फुल नेम थॉमस एस्टर्न एलियोट, was born in the year of 1888 in United States of America। 1888 में थॉमस एस्टर्न एलियोट अर्थात टी.एस. एलियोट का जन्म हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1888 में जन्म हुआ था। थॉमस एस्टर्न एलियोट, टी.एस. एलियोट became one of the greatest poets of English literature of the world. He became a great critic. He became a noted and famous dramatist. टी.एस. एलियोट एक महान ड्रामाटिस्ट बने, क्रिटिक बने, क्रिटिक यानी व्यंग्यकार, ड्रामाटिस्ट ड्रामा लिखने वाले, एंड ओवरऑल ही बिकेम ए ग्रेट जीनियस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के एक ग्रेट जीनियस थे टी.एस. एलियोट। टी.एस. एलियोट थॉमस एस्टर्न एलियोट के द्वारा लिखी इनके कुछ इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस कविताएं हैं। कुछ ऐसी कविताएं जो टी.एस. एलियोट के द्वारा लिखी गई थी, जो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश साहित्य में खलबली मचा दी। बहुत प्रसिद्धि मिली थी इनके कविताओं को, जिसका नाम है द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स। ये तीन ऐसी कविताएं हैं, द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स। ये तीनों कविताएं टी.एस. एलियोट के द्वारा ही लिखी गई हैं और ये तीनों कविताएं बहुत फेमस हुई थी। टी.एस. एलियोट was awarded with Nobel Prize in the year of 1948 for the area of literature। 1948 में थॉमस एस्टर्न एलियोट को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर किसी लेखक को साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है वो कितना महान होगा, उसकी कितनी ख्याति होगी पूरे विश्व में। 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड
द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे टी.एस. एलियोट, एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1965। 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। 1888 में जन्म, 1965 में मृत्यु। एक और रिमार्केबल चीज टी.एस. एलियोट के बारे में, टी.एस. एलियोट संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके एंड इंग्लैंड में आकर के बस गए थे। जन्म तो इनका हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में 1888 में, लेकिन ये जब कवि बने, जब इनको ख्याति मिली, तो ये आकर के इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए थे, इंग्लैंड में बस गए थे। सो वेल फ्रेंड्स, टी.एस. एलियोट, थॉमस स्टर्न एलियोट के बारे में ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन रहा। जैसा कि आप सबको जानकारी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवि से रिलेटेड होते हैं, कविता से रिलेटेड होती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आपको कमेंट करना है। तो कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य, टाइटल का उद्देश्य, इस सब पर आपको पकड़ एकदम रखनी पड़ेगी, और जो हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। जो टाइटल दिया गया है, मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट। मैकाभिटी एक बिल्ली का नाम है, और क्या कहा जा रहा है, द माइस्टेरी कैट, रहस्य वाला बिल्ली। मैकाभिटी एक रहस्य वाला बिल्ली। मैकाभिटी जो है एक मेल कैटेगरी का बिल्ली है, मेल कैटेगरी। कभी उसको कह रहा है कि मैकाभिटी एक रहस्य वाला बिल्ली है, एक रहस्यमय बिल्ली है। और ये जो कविता है जो टी.एस. एलियोट के द्वारा लिखी गई है, इस कविता को उनके एक बहुत ही फेमस कलेक्शन, कविताओं का कलेक्शन, जिसका नाम है ओल्ड पोसुम्स बुक फॉर प्रैक्टिकल कैट्स, इस कलेक्शन से लिया गया है। इस कलेक्शन को लिखने वाले टी.एस. एलियोट ही हैं, यानी टी.एस. एलियोट के द्वारा बहुत से कविताओं को लिख करके एक उसका कलेक्शन बनाया गया था, और उसी कलेक्शन से निकाला गया था ये मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट, जिसमें एक बिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे हैं टी.एस. एलियोट, और बता रहे हैं कि यह जो बिल्ली है यह मेल कैटेगरी का है, और यह एक रहस्य वाला बिल्ली है। अब वो बिल्ली कौन कौन सा वर्क करता है घर में, घर के बाहर, कॉलोनी में, लोगों को परेशान करता है, कौन कौन से क्राइम करता है, किस प्रकार के कार्य करने में वो मास्टर है, इन सब बातों को देखते हुए, समझते हुए मैकाभिटी को टी.एस. एलियोट के द्वारा संज्ञा दी गई है एक रहस्य वाला बिल्ली। तो जब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसका नाम होगा समरी सेशन, तो समरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में सारांश 1 by 1, एक एक करके। तब हम बताएंगे कि आखिर मैकाभिटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या किया गया है, जिसकी वजह से टी.एस. एलियोट उसको रहस्य वाला बिल्ली कह रहा है, रहस्यमय बिल्ली कह रहा है। आज के सेशन के लिए इंट्रोडक्शन सेशन में टी.एस. एलियोट के परिचय के साथ टाइटल जो दिया गया है उसके उद्देश्य पर मैंने बखूबी आपको बताया, एकदम सरल एवं स्पष्ट ढंग से। उम्मीद करते हैं क्लास 12 के वैसे स्टूडेंट्स जो लगे हुए हैं अंग्रेजी की तैयारी में, अंग्रेजी के प्रिपरेशन में, बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में, आज का सेशन निश्चित रूप से देखें, आप सभी के लिए एकदम फ्रूटफुल होगा। वीडियो को निश्चित रूप से देखें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, यथाशीघ्र जुड़े। फरवरी 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अपने घर पर परफेक्ट रूप से प्रिपरेशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।